झारखंड के हजारीबाग विष्णुगढ़ में जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुई थी, उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी के लोग जो है विरोध प्रदर्शन करने लगे। उसके बाद कहीं न कहीं हजारीबाग को भी बंद करवाया गया था। उसके बाद कहीं आप देखे होंगे कुछ दिन पहले अल्बर्ट एक्का चौक पर जो है विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। उसके बाद कहीं न कहीं डीसी कार्यालय के बाहर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन को देखने को मिला। जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस दुष्कर्म में बीजेपी के कार्यकर्ता के ओर से इसमें संलिप्तता है। इस पूरे मामले को लेकर अगर बात करें तो हजारीबाग के पुलिस की ओर से जिस तरह से पीसी किया गया था, उस तरह से बताया गया था कि कहीं न कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें संलिप्त है। इसको लेकर जो है आज जो जेएमएम के कार्यकर्ता की ओर से अल्बर्ट एक्का चौक पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ तो कुछ महिला है जेएमएम के कार्यकर्ता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुस्ताक जी है जेएमएम नेता, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हजारीबाग में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद जो है कहीं न कहीं बीजेपी के लोगों के द्वारा जो खूब विरोध प्रदर्शन को देखने को मिला। हजारीबाग बंद करवाने किया गया। उसके बाद जो है कहीं न कहीं अब देखा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित है। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, भारतीय जनता का ये चरित्र जो है वो आजादी से पहले से 1928 से ऐसे ही है। जब आरएसएस का गठन हुआ, ये लोग यहाँ के आंदोलनकारी को जेल भी पहुंचवाते थे, मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की, पैसा लेकर के फांसी की सजा तक दिलाते थे। तो ये चरित्र उनका आज भी जिंदा है, ये देखने को मिल रहा है। ये लोग भीम राम जैसे व्यक्ति को, अपने पार्टी के कार्यकर्ता को तंत्र मंत्र करवाते हैं और ये लोग एक बच्ची की नृशंस हत्या हो जाती है और उस नृशंस हत्या में हाय दबा मचाते हैं, सड़क पर उतर के और नंगा नाच करते हैं, विधवा विलाप करते हैं और रांची झारखंड बंद तक का ऐलान करते हैं। ऐसा अगर झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री का कुशल नेतृत्व नहीं रहा होता और उनका दिशा निर्देश नहीं रहा होता, झारखंड की पुलिस तत्पर नहीं रही होती, तो आज इसका पर्दाफाश नहीं होता, उद्भेदन नहीं होता, तो ये आज भी सड़कों पर होते और वही नंगा नाच कर रहे होते। आज वो कहाँ है? रात को 9 बजे के बाद किस बिल में घुस गए? उनको बिल से निकलना चाहिए और 3 तारीख को जो बंदी बुलाए हैं वो बंदी बुलाए और कहे कि भीम राम जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है उसको फांसी दो, तब हम समझेंगे कि ये झारखंड की जनता के हितैषी है। जिस तरह से मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता के होते नाबालिग बच्चे के दुष्कर्म किया, कहीं न कहीं उसका माँ भी इस पूरे मामले में शामिल है। माँ को बरगला करके, और माँ होती है जिसका कलेजा सबसे कोमल होता है, दिल सबसे कोमल होता है, उस जैसी माँ को ये लोग कठोर हृदय बना दिए, तो ये अपने आप में एक शोचनीय विषय है और इससे सचेत रहने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी के इस तंत्र और तांत्रिक विद्या से मैं सभी झारखंडियों को अनुरोध करूंगा कि इनके तांत्रिक विद्या से दूर रहें। एक सवाल और है, लास्ट सवाल। एक तरफ जो है केंद्र सरकार में बेटी बचाओ बेटी बचाओ नारा है, अब कहाँ है बेटी? सड़क खुलेआम दुष्कर्म हो रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी भगाओ। बेटी का महाराष्ट्र में खरात बाबा की क्या बाबा है वो बाबा का कांड अब 57 की 58 वीडियो कैसेट भी बाजार में आ गया है। वो कौन लोग हैं? वही भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी लोग हैं। वैसा ही केस यूपी में आपको देखने को मिलेगा, बिहार में देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। और वही केस आप झारखंड में देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग तंत्र मंत्र करके लोगों की हत्या करने का काम कर रहे हैं, बच्चियों की हत्या करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ माननीय हेमंत सोरेन जो यहाँ पर बच्चियों को उचित शिक्षा, उच्च शिक्षा दिलाने के लिए 40,000 रुपया तक लोन, फ्री लोन देने का काम कर रही है और उन्हें अच्छे से अच्छा एजुकेशन हासिल कराने की दिशा में अग्रसर है, जो इनके सोच से बहुत ऊपर की चीज है। इनको समझ में नहीं आएगा, इनको समझ में तब आएगा जब अगली बार ये नजर नहीं आएंगे चुनाव में। ठीक है, हमारे साथ तो कुछ महिला है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से हजारीबाग में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ? ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है जो उस बच्ची की माँ और बीजेपी के एक नेता भीमराम और एक भगत के द्वारा ये अंधविश्वास के तंत्र मंत्र का घटना है। बहुत ही शर्म की बात है और ये जो
लोग बीजेपी के लोग सड़कों पे उतरे थे इंसाफ दिलाने के लिए और हेमंत सोरेन को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ की पुलिस प्रशासन को कटघरे में फेलियर बता रहे थे। आज वो लोग घरों में आराम से सोए हुए हैं क्योंकि उनके सामने उन्हीं के नेता ही अब सामने आ गया है और मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। आज मैं सभी लोगों से अपील करती हूँ कि इनके बहकावे में जो इस तरह की फूल दिए बीजेपी के लोग जो पूरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेसबुक और मीडिया के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री को बदनाम करने की कोशिश किए, तो आज कहीं ना कहीं ये फेलियर है। आज शर्म से घर में बैठे हुए हैं, उनके मुंह में दही जम गया है। बाबूलाल मरांडी और पूर्णिमा साहू सामने नहीं आई है क्योंकि उनको खुद शर्म आ रही होगी कि आज उन्हीं के नेता सामने आए हुए हैं। यही लोग हैं जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की नारा देते हैं और आज इन्हीं के लोग, आज इन्हीं के नेता से हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। और आज इतनी शर्म की बात है कि बीजेपी सत्ता में नहीं है, सब जगह से फेलियर हो जा रहे हैं और बहुत शर्म की बात है कि किसी तरह से वो झारखंड की सरकार को बदनाम नहीं कर पा रहे हैं, तो तंत्र मंत्र का ये सपोर्ट ले रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। ठीक है, एक तरफ जो है केंद्र सरकार में जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे रहे स्लोगन है, उस तरह से बेटी कहाँ सुरक्षित है? आज तो वही मैं बोल रही हूँ कि आज जिस तरह से हेमंत सोरेन फूलो झानो योजना बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, बेटियों को विकास के लिए, बेटियों को शिक्षित करने के लिए कितनी सारी योजनाएं ला रखे हैं। और हाल ही में देखिए 2500 अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए जो दे रहे हैं। और ये जो बीजेपी का सरकार है जो ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें फूल रेपिस्ट लोगों को फूल और माला से स्वागत करते हैं। शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग इनके पार्टी में है। बहुत शर्म की बात है। जितने भी उठा के देख के बीजेपी में नेता सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको। हमारे साथ उत्तम यादव बीजेपी करता उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हजारीबाग में जो नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं उनकी मौत हो गई, उसके बाद अब जो है बीजेपी की ओर से काफी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। झारखंड भी बंद करवाने के लिए वो लोग कहे थे। उसके बाद जो है साफ साफ अब जो है प्रेस वार्ता में साफ साफ बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें शामिल है। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? सनातन धर्म मानने वाले लोग अष्टमी या नवमी को कुमारी कन्याओं को भगवान का रूप में उसको पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सनातन का सबसे बड़ा पार्टी मानती है, तो जवाब तो देना होगा ना। इसी अलवाटे का चौक पर फिर हजारीबाग बंद बुलाया, हरियाली आंसू बहाया, 3 तारीख को झारखंड बंद का घोषणा किया। आज मसाल जुलूस में लोग का था। हजारीबाग की रामनवमी प्रशासन के लिए चुनौती होती है, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन ने तुरंत इस पूरे घटना को उद्भेदन किया और दूध का दूध पानी का पानी करने का काम किया। तो अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना होगा ना, उनको जवाब देना होगा। इसलिए हम लोग सड़कों पर निकले हैं। जिस घटना को नाम दिए निर्भया 2, निर्भया 2 नाम आप लोग देते हैं और आपके नेता भीमराम जब रांची से नेता जब जाते हैं, कोई विधायक स्वागत करके वही लेकर जाता है और पूरी घटना बताता है और इल्जाम लगाते हैं किसमें? तो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे। बिहार में नालंदा की घटना जो अशोक यादव के द्वारा जो घटना को अंजाम दिया गया, तो बिहार में तो वॉशिंग मशीन से निकला हुआ है ना, गंगा जल से स्नान किया हुआ है, इसलिए उस घटना को लोग जिक्र नहीं करेंगे। घटना हो झारखंड में हो या बिहार में हो या भारत के कोई कोना में हो, आपको आंदोलन करने का हक है, आपको अधिकार है, लेकिन आंदोलन का रास्ता सही होना चाहिए। आप लोग हरियाली आंसू बहाए, बिहार में कोई घटना हुआ उसमें आप चुप रहे, और झारखंड में घटना घटा आप लोग हरियाली आंसू बहाने का काम किए। और प्रशासन राज्य के माननीय हेमंत सोरेन के पुलिस ने पूरे घटना को उद्भेदन किया और निकला हत्यारा कौन? एक मासूम बच्चा अष्टमी नवमी को, जिसको सनातन धर्म मानने वाले लोग उसको पूजते हैं, उसके गुप्त अंग में स्टिक डाल दिया जाता है, पत्थर से पूज दिया जाता है, गला दाब के हत्या कर दी जाती है। तो जवाब तो देना होगा, इसलिए आज हम लोग सड़कों पर निकले हैं। और जवाब नहीं देंगे तो उनके कार्यालय में हम लोग घुसेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय झूठा पार्टी के कार्यालय में घुसेंगे, उनको जवाब देना होगा।
हर एक घटना को ये घुमाने का काम करते हैं। पिछले साल 26 मार्च दिन कोई नहीं भूला होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता बबलू टाइगर हत्या, रांची बंद बुलाया, खूब खाली आली में आंसू बहाए, हत्यारा कौन निकला? भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ भी खूब नौटंकी किया, हत्यारा कौन निकला? भारतीय जनता पार्टी का नेता। लेकिन आज मासूम बच्चे के साथ ये है, देश की जनता को जवाब देना होगा, नहीं तो असम 27 में उत्तर प्रदेश, देश की जनता आपको जवाब देगी, नहीं तो 29 में सीधा उठाकर फेंक देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जवाब देना होगा, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कार्यालय में घुसेंगे। लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, हो हंगामा देखने को मिला, हजारीबाग बंद करवाने को अभी 3 तारीख को जो है झारखंड बंद करवाने का था। अब क्या है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इसमें दुष्कर्म मामले में सम्मिलित है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा भी यही है कि आप खुद को उस पे ये करो और अपने को निर्दोष साबित करो। आज तो हम यहाँ के शासन का माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने असम में इतनी व्यवस्था चुनाव के रहने के बावजूद राज्य के पुलिस महकमा को आदेश दिया और त्वरित कार्रवाई करने का आदेश दिया, और राज्य की पुलिस भी बधाई की पात्र है, जिन्होंने इसका उद्भेदन किया और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें दोषी पाए गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, मैंने एक दिन बयान सुन रहा था इस कड़ी में, उन्होंने कहा कि रहमान नाम का आदमी होगा, तो तुम कहाँ ले जाना चाहते हो इस प्रदेश को? आ जाइए, इस तरह की बयानबाजी से हिंदू मुसलमान इस प्रदेश में नहीं चलने वाला। चाहे कोई यहाँ पर किसी तरह का सबूका छोड़ दो, यहाँ की अमन पसंद जनता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अभी 25 वर्षों तक के लिए ये सरकार बनाई है और यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, तुम्हारा कोई नारा नहीं चलेगा। अब तो तुम बताओ ना कि तुम जिस तरह से तुम्हारा नेता इसमें संलिप्त हुआ, तो उस पर क्या कार्रवाई करोगे? क्या बीजेपी जो बंद कराने की बात कर रही थी, अपने नेता को सरेआम यहाँ पे फांसी देगी फेरालाल पे? तो इनका चाल चरित्र और चेहरा ये पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से उठ चुकी है, और यहाँ पर कोई भी नारा, कोई भी सगुफा नहीं चलने वाला। हिंदू मुसलमान तो कतई नहीं चलेगा। लोग हेमंत सोरेन के प्रति, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति अपना पूरा विश्वास देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। इसलिए यहाँ के अमन पसंद मुसलमान, हिंदू, तमाम जाति और धर्म के लोग जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। ठीक है, एक सवाल और है, कहीं न कहीं ये घटना घटी उसके बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता के लोगों के द्वारा जो है कहा जा रहा था कि जेएमएम का सरकार और जेएमएम के लोग जो है सोए हुए हैं। हम लोग कभी नहीं सोए हैं। हेमंत जी आसाम में अगर के यहाँ के आला अधिकारियों को जांच का आदेश दिया और पुलिस, यहाँ की झारखंड पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और पकड़ा, बीजेपी का ये पकड़ाया नेता। तो तुम अब बताओ ना, मुख्यमंत्री तो तत्काल कार्रवाई करते हैं किसी भी मामले में। आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। इस प्रदेश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर तुम लड़ाना चाहते हो। हम यहाँ के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एक है। तुम्हारा ये सगुफा नहीं चलेगा। आज बेनकाब हुआ ना भारतीय जनता पार्टी का नेता, तो तुम उसको क्या सजा दे रहे हो? हम तो अपने मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि यहाँ की चुस्त प्रशासन है और उसका सामने रिजल्ट है। एक सवाल और है, एक तरफ केंद्र सरकार में बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा स्लोगन है, और दूसरी तरफ है कि मुंबई में देख लिया और कोई जगह भी देख लिए बीजेपी के नेता ही के द्वारा जो है दुष्कर्म का मामला सामने आते रहे। इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी या ऐसे ही दुष्कर्म का घटना देते रहेंगे? ये लोग आए दिन इस तरह की घटना करेंगे। जो जिस राज्य में इनकी सरकार है ना, वहाँ आए दिन हो रहा है। बिहार देख लीजिए, बगल में देख लीजिए, चारों तरफ देख लीजिए, कोई कार्रवाई नहीं। लीपा पोती है, इनके नेता खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, और कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब भोगी है, ये सब का नारा बकवास है। ये सब की राजनीति उसी पे टिकी हुई है कि हमारे लोग करें और हम ही लोग। देखा ना वो नेता जो पकड़ाया अभी विष्णुगढ़ में, वो हर एपिसोड में जो भी नेता इनका गया, राज्यसभा सांसद गया भाजपा का,
वही आदमी आगे आगे बढ़ रहा था कि इसको फांसी हो, ये सरकार निकम्मा है, प्रशासन निकम्मा है। अरे चुतिया, दोषी तो तुम ही था, तो तुमको क्या किया जाए? अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? ये उनका बयान आ जाना चाहिए। उनके प्रवक्ता से मेरी गुजारिश होगी कि आप उस पर आप बयान दे दीजिए, आपके नेता पकड़ा है, बोल रहे थे रहमान पकड़ाएगा। अरे यार अभी तो छोड़ो, अभी तो यहाँ वैकेंसी निकाली है 25 साल, यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार चलेगी और उसके बाद भी हम लोग निर्णय लेंगे 25 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, और ये बढ़ेगा इसका दायरा। तो इसलिए बंद करो यार, ये सब दुकान अपना बंद करो, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। आप देखो, अपने लोगों को समझाओ, इस तरह का घिनौना महिला के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ क्या गुजर रहा होगा उसके परिवार पर बताइए। मैंने कठोर गया, मैंने हृदय दहल गया, इस तरह का निर्मम हत्या। बताइए, तंत्र का मंत्र का प्रयोग और ये मौलाना और हकीम और ये तंत्र का करते हो यार, कहाँ ले जाना चाहते हो प्रदेश? धन्यवाद हेमंत सोरेन।